यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं अपनी DSSB लाइब्रेरी की हम क्लास कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको जो करवाए जा रहे हैं ये आपके DSSB लाइब्रेरी की आपकी क्लास है। चलिए, डेली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, आज आपके लिए क्या एक खुशखबरी है। जो बच्चे UGC नेट की बुक मांग रहे थे, उनकी डिमांड थी बुक के पेपर यानी ओल्ड पेपर आपको चाहिए थी, तो वो आपकी तैयार हो चुकी है। साइट पर आपको मिल जाएगी, साइट पर आपको बुक मिल जाए। देखिए, ये आपकी बुक है UGC नेट की। जो बच्चे बुक प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर आपके मांग रहे थे, ये इसमें आपको प्रीवियस ईयर के 10 साल के 10 ईयर के आपको ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे सभी। यानी जो आपके UGC नेट JRF और सेट में आपके काम आते हैं ओल्ड पेपर आपके हैं। तो ये बच्चे जो DSSB की तैयारी आप कर रहे हो उनके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे जो एग्ज़ाम है वो आप निकाल ही लोगे। इसकी कीमत रखी गई है 100 रुपये। ये जो ऑफ़र आपको दिया जा रहा है ये आपका सीमित समय के लिए आपका ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम है इसके लिए। इसके बाद ये आपको 150 में मिलेगी। लेकिन अभी क्या, अभी आपको ये 100 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये में आपको मिल रहे हैं पेपर, जिसमें आपको 10 ईयर के आपको सोल्ड पेपर आपको मिल रहे हैं। जो आपके पेपर हो चुके हैं वो आपको ओल्ड पेपर जो आपके एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। एक ही जगह आपको पेपर मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो बुक से रिलेटेड हुआ या फिर इम्पोर्टेंट जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए, इम्पोर्टेंट PDF जो भी होता है वो सभी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट हो वो आपको मिलता रहे। तो इस बुक का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जो कीमत रखी गई है 100 रुपये रखी गई है। तो 100 रुपये में आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। जिन भी बच्चों को चाहिए, आप सभी की डिमांड थी ओल्ड पेपर आपको UGC नेट के चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो DSSB वाले जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं वे भी जो 10 ईयर के ओल्ड पेपर है वो भी देखिए, और जो साथ साथ आपको UGC नेट की आपको क्लास मिल रही है लाइब्रेरी वाली, वो क्लास भी आप अटेंड कीजिए, जिससे आपका जो तैयारी है वो और बेटर हो। क्योंकि जो आपको टाइम मिला है इस टाइम को आप कंज्यूम कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जितनी ज़्यादा आप तैयारी कर लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हमारा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया आपका, नॉलेज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अभी कथन है आपका, ज्ञान की अत्यंत वृद्धि हो रही है। रीज़न है, नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव इंक्रीज्ड। तर्क होगा, अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कोर्स में दिया गया आपका जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए अब आपका, बोथ A and R आर ट्रू। A और R दोनों सत्य है। ऑप्शन बी, बोथ A and R आर फॉल्स। A और R दोनों असत्य है। ऑप्शन सी, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। A असत्य है परंतु R सत्य है। ऑप्शन डी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सत्य है परंतु R असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का? राइट आंसर है आपका, बोथ A and R आर ट्रू। A और R दोनों क्या है आपके सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यू टाइप सर्विसेज। इनमें से कौन समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं? और पहला आपका दिया गया करंट अवेयरनेस, सामयिक जागरूकता। दूसरा आपका ट्रेंड रिपोर्ट। तीसरा है न्यूज़ क्लिपिंग, समाचार पत्र कतरन। चौथा है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो बताइए कौन कौन सी वे समीक्षा प्रकार की आपकी सेवाएं पूछी गई है। 4 आपको दिए गए, इनमें से कौन कौन सी समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं? एक तो आपका ट्रेंड रिपोर्ट है और दूसरा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट। तो सेकंड और थर्ड जो आपकी दी गई है, सेकंड और फोर्थ ट्रेंड रिपोर्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, दोनों की दोनों जो आपकी है समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं, रिव्यू टाइप सर्विसेज आपकी है।
चलिए नेक्स्ट अब आपको ऑप्शन दिए गए नेक्स्ट पेज पर। ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड और थर्ड क्या आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में आपका दूसरा और चौथा सही दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम आर, सिस्टम की मूल विशेषताएं है। और पहला आपका दिया गया इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, अंतर संबंधित घटक। दूसरा अब आपका इंडिपेंडेंट एंड कैन स्टैंड अलोन, स्वतंत्र और जिनका अस्तित्व अकेला है। तीसरा है अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, सोपानिक क्रम रखे गए। चौथा इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक, इनपुट प्रक्रियाएं आउटपुट्स और फीडबैक। तो बताइए इसमें पूछा गया जो सिस्टम है, सिस्टम की मूल विशेषताएं क्या होगी। तो जो सिस्टम की जो मूल विशेषताएं है, आपकी मूल विशेषताएं की बात करें तो मूल विशेषताएं कौन कौन सी है। मूल विशेषताएं आपकी एक तो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, अंतर संबंधित घटक, अंतर संबंधित घटक आपका होगा। फिर आपका अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, सोपानिक क्रम रखे गए। चौथा आपका है इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक, इनपुट प्रक्रियाएं आउटपुट्स और फीडबैक। ये तीनों की तीनों आपकी मूल विशेषता है किसकी? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला तीसरा और चौथा आपका सही होगा, पहला तीसरा चौथा आपका सही है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, पहला तीसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, पहला तीसरा चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया द चाई स्क्वायर टेक्निक इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड डेटा विद दैट ऑफ, काई स्क्वायर तकनीक का उपयोग अवलोकित डाटा की तुलना करने के लिए इसके साथ होता है। ऑप्शन ए कलेक्टेड रो डाटा, संग्रहित कच्चा डाटा। ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड डाटा, इच्छित डाटा। ऑप्शन सी एनालाइज डाटा, विश्लेषित डाटा। ऑप्शन डी ग्राफिकल डाटा। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन 4 का राइट डाटा है आपका एक्सपेक्टेड डाटा, इच्छित डाटा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड डाटा या फिर इच्छित डाटा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया वेब ऑफ साइंसेज, वेब ऑफ साइंस है। ऑप्शन ए साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी ए बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन सी एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो वेब साइंस है वो क्या है। तो वेब साइंस एक तरह की आपकी साइटेशन इंडेक्स आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका दिया गया है असर्शन है द इफेक्टिव रिप्रोग्राफिक सर्विस इन लाइब्रेरीज इनडायरेक्टली डोमोटिव्स द यूजर फॉर टेयरिंग थेफ्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल। अभिकथन है प्रभावी रिप्रोग्राफिक सेवा पुस्तकालय में प्रयोक्ता को गठन सामग्री फाड़ने चुराने के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करती है। रीजन द यूजर गेट्स द फोटोकॉपी ऑफ रीडिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। तर्क है आपका प्रयोक्ता को पठन सामग्री की फोटोग्राफी निःशुल्क मिल जाती है। क्या मिल जाती है? निःशुल्क आपकी मिल जाती है। चलिए अब आगे अब आपका दिया गया ऑप्शन, अब आपके दिया गया कोर्स, आपके दिया गया ऑप्शन क्या आपका क्वेश्चन जो आपका था इसमें
ऑप्शन ए अब आपका ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए सत्य, ए जो होगा आपका है सत्य और आर सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सत्य और आर असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया असर्शन है आपका माइक्रोग्राफिक सर्विसेज हैव लॉस्ट एक्सेप्टेंस फॉर प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ आर्चिवल मटेरियल। अभिकथन है पुरालेख संबंधित सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाओं की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। Reason ICT has brought in cost effective alternatives and replaced micrographic services। तर्क है आपका ICT ने लागत प्रभाविकता विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को स्थानापन्न कर दिया है। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू, ए सत्य और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सत्य आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए गलत है आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ए जो है आपका ट्रू है और आर जो है आपका पार्शियली ट्रू है, यानी ए सत्य और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन है इंस्टीट्यूशन जनरेट इंफॉर्मेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अभिकथन दिया गया आपका संस्थान अनुसंधान और विकास गतिविधियों के माध्यम से सूचना उत्पन्न करते हैं। रीजन ऑल सच जनरेटेड इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द ग्रे लिटरेचर। तर्क है अब आपका इस प्रकार की उत्पादित सभी सूचना साहित्य का रूप धारण करती है। क्या करती है? साहित्य का रूप धारण करती है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू आर इज पार्शियली ट्रू, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए असत्य है आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए इज ट्रू आर इज पार्शियली ट्रू, ए सत्य है और आर क्या होगा? आंशिक रूप से सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका असर्शन है द इनकरेजिंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑल टाइम फुल रीडिंग हॉल्स विद द स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी इज डिमिनिशिंग डे बाय डे। अभिकथन है आपका पुस्तकालय में छात्रों से अध्ययन हॉल हर समय पूरे भरे रहने जैसा प्रतोषवर्धक वातावरण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। रीजन है अब आपका एंड रीजन क्या है आपका? ऑल द रीडिंग मटेरियल इज इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट टू ऑल द स्टूडेंट्स। तर्क है आपका सभी छात्रों के लिए सभी पठन सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है और उनकी पहुंच में होती है। अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 दिया गया आपका असर्शन है देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन नंबर ऑफ डॉक्टरल डिग्रीज बीइंग अवॉर्डेड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अभिकथन है पुस्तकालय और सूचना सेवा में दी जाने वाली डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। रीजन एनी academician in LIC holding a PhD degree is entitled to supervise research program। तर्क है आपका LIC में कोई शिक्षाविद जिसके पास PhD की डिग्री है शोध कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए क्या है पात्र है। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शली ट्रू। ए सत्य और आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए सत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए असत्य और आर सत्य है। ऑप्शन डी ऑप्शन अब आपका डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए सत्य और आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया असर्शन आपका द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर रिसर्च एट द करंट टाइम्स इज ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन विद इंफॉर्मेशन। अभिकथन है आपका वर्तमान समय खोज में सूचना के साथ परस्पर की सूचना व्यवहार अनुसंधान मनुष्य अंतःक्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। रीजन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू इंटरप्रेट सोशल एंड cultural experience of individuals with respect of their information seeking and searching experiences। आगे अब आपके तर्क में दिया गया आपका तर्क क्या है। तर्क है आपका प्रत्येक व्यक्ति के सूचना खोज अनुभवों के संबंध में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए गलत है और आर सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका बोथ दोनों के दोनों जो ए आर है वो आपके ट्रू है और ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट आपकी सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड यानी सूची सेकंड आपका दिया गया है। पेपिरस पेपायरस आपका दिया गया। तो पेपायरस क्या आपका पेपायरस जो आपका है ये आपका इजिप्ट के साथ है मिस्र के साथ। फिर आपका बी है हैंडमेड पेपर हस्त निर्मित जो कागज होता है वो कहाँ से आपका ये आपका चाइना। ये क्या है आपका चाइना। फिर आपका सी है क्ले टैबलेट। क्ले टैबलेट क्या है क्ले टैबलेट होगा एसीरिया और बेबीलोनिया। अब आपका डी बचता है वेलम पार्चमेंट। तो वेलम पार्चमेंट होता है आपका मिडीवल यूरोप मध्यकालीन यूरोप। तो इसकी जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 12 का सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड आपका सीक्वेंस है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। नेक्स्ट अब आपके पेज पर ऑप्शन दिए गए हैं उससे देखते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। ऑप्शन बी अब आपका सी है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्ट मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है आपकी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो ए आपका जो है ए में दिया गया स्टैटिस्टिकल क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल प्रोडक्शन एसक्यूसी एसपीसी सांख्यिकी गुणवत्ता प्रक्रिया नियंत्रण। तो ये किसके साथ है ये आपका होगा सिलेक्टेड वेरिएबल चेक चयनित परिवर्तियों की जांच। फिर आपका बी है चेक सीट। तो जो चेक सीट है चेक सीट किसके साथ होगा चेक सीट आपका रिकॉर्ड वेरिएबल इन द प्रोडक्शन
प्रोसेस निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तियों का रिकॉर्ड। सी है अब आपका पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट है आपका आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम इन द प्रोसेस निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। डी आपका बचा फिश बोन डायग्राम। तो फिश बोन डायग्राम क्या होगा? फिश बोन डायग्राम अब आपका है, फिश बोन डायग्राम है अब आपका आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड कॉजेज, समस्या और कारणों के बीच संबंध की पहचान। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए अब आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 14 है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट में आपका ए में आपका दिया गया अमेनेबल टू फर्दर एलिजिबिक ट्रीटमेंट, गणितीय गणना के लिए आगे अधीनस्थ होता है। तो क्या अधीनस्थ होता है? अधीनस्थ आपका होता है अरिथमेटिक मीन्स। फिर आपका बी एसेंशियल विदाउट नोइंग वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, इसका आकलन बिना चरम मूल्यों को जाने हो सकता है। किसका? मीडियन का। तो इसका आपका सामने वाला ही होगा मीडियन। फिर आपका सी मैथमेटिकली एंड लॉजिकली इनकरेक्ट, यह गणितीय एवं तार्किक रूप से असत्य है। तो इसका क्या आपका? इसका होगा आपका मीन डेविएशन, माध्य विचलन। आगे अब आपका डी है डिस्पर्जन। द डिस्पर्जन डज नॉट कवर ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज, डिस्पर्जन सीरीज के प्रत्येक मद को सम्मिलित नहीं करता है। तो क्या नहीं करता? इंटर क्वार्टरली डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल विचलन जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए अब जो इसका सीक्वेंस आपका बना, सीक्वेंस बनता है इसका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस बनता है क्या? जो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अब आपका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया असर्शन आपका मशीन ट्रांसलेशन इज नॉट अ फुली डिपेंडेबल सर्विस, अभिकथन आपका मशीनी अनुवाद पूर्व रूपेण निर्भय योग्य सेवा नहीं होती है। रीजन द सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज आर नॉट फुली इनकोडेड इन एल्गोरिथ्म, तर्क है आपका भाषाओं के शब्दार्थ एल्गोरियस में पूर्ण रूपेण कूट लिखित नहीं होते हैं, कूट लेखित नहीं होते हैं। चलिए अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर सुटेबल टू अचीव क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन LIS में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला आपका रिसर्च लेड टीचिंग, अनुसंधान प्रेरित शिक्षण। सेकंड है आपका स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब। तीसरा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अध्ययन। चौथा है आपका इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स एट डिग्री लेवल, डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना। तो बताइए कौन कौन सी विधि उपयुक्त है। तो कौन कौन सी विधि उपयुक्त होगी, तो जो विधि है आपकी, एक तो आपकी रिसर्च लेड टीचिंग हो गया, जो अनुसंधान प्रेरित शिक्षण, और एक आपकी है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अध्ययन। तो पहला इसमें जो आपका सही है पहला और तीसरा, पहला और तीसरा आपका सही होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है आपका। सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पहला और तीसरा जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया पुअर accessibility एंड लेस अफोर्डेबिलिटी ऑफ जर्नल सब्सक्रिप्शन इन प्रिंट एरा लेड टू, मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता किस ओर ले जाती है। पहला आपका है हाई एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर सीरियल, पत्रिकाओं के लिए निधियों का अधिक आवंटन। दूसरा है आपका ओपन एक्सेस मूवमेंट, निर्बाध प्रवेश गतिविधि। तीसरा है डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल, पत्रिकाओं के अंशदान में कमी। चौथा है आपका ई जर्नल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन, ई जर्नल कंसोर्सिया अंशदान। तो राइट आंसर क्या है इसमें पूछा गया, इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम सही की बात करते हैं, एक तो आपका ओपन एक्सेस मोटिवेशन है, निर्बाध प्रवेश गतिविधि, और दूसरा आपका ई जर्नल कंसोर्टिया जो आपका सब्सक्रिप्शन है, ये दोनों यानी दूसरा और चौथा आपका सही होगा, दूसरा चौथा सही है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी पहला दूसरा चौथा आर करेक्ट, पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी दूसरा चौथा आर करेक्ट, दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड और फोर्थ क्या होगा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है, क्वेश्चन 18 में है वन ऑफ द ऑथराइज्ड यूजर मेक्स बग डाउन लोडिंग ऑफ अ जर्नल यूजिंग रोबोट्स एंड कंसिक्वेंटली लाइसेंसर ब्लॉक एक्सेस ऑफ द जर्नल, व्हाट मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन दैट लाइब्रेरियन शुड इनिशिएट। एक प्राधिकृत प्रयोक्ता रोबोट के प्रयोग से किसी पत्रिका की काफ़ी मात्रा में डाउनलोडिंग करता है, परिणाम स्वरूप अनुज्ञप्ति दाता पत्रिका की पहुंच रोक देता है। ऐसी स्थिति में पुस्तक अध्यक्ष द्वारा आरंभ किया जाने वाला उपयुक्त कार्य क्या है। पहला आपका दिया गया कैंसलेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द से यूजर, उक्त प्रयोक्ता के प्रमाणीकरण को रद्द करना। दूसरा आस्किंग द लाइसेंसर फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द एक्सेस विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, अनुज्ञप्ति दाता से बिना पूर्व सूचना के पहुंच रोक देने के बारे में पूछना। तीसरा है इन्वेस्टिगेट एंड टेक कोरेक्टिव मेजर, जांच करना और सुधारात्मक उपाय अपनाना। चौथा नोटिफाई यूजर कम्युनिटी ऑफ यूजर रेस्ट्रिक्शन, प्रयोक्ताओं उपायों के बारे में प्रयोक्ता समुदायों को करना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 18 का। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, तो इसमें आपका एक तो कैंसिलेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूजर से है, और फिर आपका दूसरा आस्किंग ऑफ द लाइसेंसर फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द एक्सेस विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन। तो पहला और दूसरा आपका सही होगा, पहला दूसरा क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए
सेकंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन बी, सेकंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन सी, फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कोल्ड, प्रथम मुद्रित कार्यों को डैश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए इम्पेंसिस, ऑप्शन बी इनक्यूनेबुला, ऑप्शन सी इम्प्रेशन, ऑप्शन डी इम्प्रीमेच्योर। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा इनक्यूनेबुला। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ DBMS, निम्नलिखित में से कौन सी DBMS की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए DDL, ऑप्शन बी DML, DML, ऑप्शन सी पास्कल PASCAL, ऑप्शन डी PLI। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है आपका पास्कल। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी पास्कल जो होगा इसका राइट आंसर है, पास्कल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। हाउ डू वी रेंडर द नेम बर्नार्डो ऑगस्टिन डिवोटो, बर्नार्डो ऑगस्टिन डिवोटो नाम को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ए आपका वोटो बर्नार्डो अगस्टाइन डी, ऑप्शन बी अब आपका डी वोटो ऑगस्टिन बर्नार्डो, सी बर्नार्डो ऑगस्टिन डी वोटो, ऑप्शन डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टिन। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टिन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ, जो साइटेशन है वो किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। ऑप्शन ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया। क्वेश्चन 23 में दिया गया आपका लैंप स्टैंड्स फॉर, तो लैंप LAMP से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी आर्चिव्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, पुस्तकालय पुरालेख प्रबंधन कार्यक्रम, ऑप्शन बी लेजर एनालिसिस एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस, लेजर विश्लेषण और मल्टीमीडिया अधिमानता, ऑप्शन सी लाइनेक्स अपाची माई SQL पर, लाइनेक्स अपाचे माई SQL पल, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑटोमेटेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पुस्तकालय स्वचालन प्रबंधन प्रोटोकॉल। तो जो क्वेश्चन है आपका 23 इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका LAMP, लैंप की जो फुल फॉर्म है लाइनेक्स अपाचे माई SQL पल जो होगा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन FDI कैन बी फाउंड इन, FDI पर भारत सरकार के स्टैंड के बारे में सूचना डैश में मिल सकती है। ऑप्शन ए गजेटियर ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ऑप्शन बी ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी स्टेट्समैन ईयर बुक, ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर। तो राइट आंसर क्या है राइट आंसर इसका होगा एशियन रिकॉर्डर। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव बेटर रिजल्ट, यदि जनसंख्या विषम जातियां हो तो निम्न में से कौन सी विधि से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।
ऑप्शन ए पर्पोजिव सैम्पलिंग स्वदेशीय प्रतिचयन, ऑप्शन बी क्वेटा सैम्पलिंग कोटा प्रतिचयन, ऑप्शन सी रैंडम सैम्पलिंग यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आसेशन वाला क्वेश्चन है। आसेशन है इन कंडक्टिंग रिसर्च सोशल साइंसेज आर नॉट कंसिडर्ड एट पर विद नेचुरल साइंसेज। अभिकथन है शोध के लिए समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के सममूल्य नहीं माना जाता है। रीजन रिसर्च इन सोशल साइंसेज can't be performed so rigorously as can be in natural sciences। तर्क है आपका समाज विज्ञान में शोध उतने परिश्रम से नहीं किया जा सकता जितना कि प्राकृतिक विज्ञान में। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। असर्शन है रिसर्च स्टार्ट इन माइंड फर्स्ट एंड देन इन लैबोरेटरीज। अभिकथन है शोध पहले मस्तिष्क से आरंभ होता है बाद में प्रयोगशालाओं में। रीजन सिस्टमैटिकली कंडक्ट रिसर्च लीड्स टू जनरलाइजेशन। तर्क आपका व्यवस्थित रूप से संचालित शोध सामान्यकरण की ओर प्रेरित करता है। क्या करता है? सामान्यकरण की ओर प्रेरित आपका करता है। अब आप इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी अब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए एवं आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ए एवं आर क्या है आपका? गलत है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर क्या आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया असर्शन है आपका सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन रिसर्च हेल्प इन प्रेसिज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। अभिकथन शोध में सांख्यिकी उपकरणों के व्यवस्थित और प्रभावी प्रयोग से शोध परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या करने में सहायता मिलती है। रीजन statistical tools cannot give specific explanation of the data। तर्क आपका सांख्यिकी उपकरणों में डाटा का विशिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर क्या आपका? दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ए और आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। The professional ethics help to डैश व्यावसायिक आचार संहिता डैश में सहयोग देता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। पहला आपका दिया गया है गेट द राइट डायरेक्शन, सही दिशा प्रदान करने। दूसरा इनहेंस इमेज, छवि संवर्धी। तीसरा है आपका गेट मोर सैलरीज, अधिक वेतन प्राप्त करने। चौथा रिजॉल्व डे टू डे इशू, रोजमर्रा के मुद्दे को सुलझाने। तो इसका जो क्वेश्चन आपका 29, इसमें कौन कौन सा आपका सही है जो कि व्यावसायिक आचार संहिता में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं। तो कौन कौन सा सहयोग देता है? सहयोग आपका देता है एक तो सही दिशा प्रदान करने और इनहेंस इमेज संवर्धी
इमेज जो आपका है, यानी पहला और दूसरा इसमें आपका सही होगा, पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन 30 में है आइडेंटिफाई द टेक्निक टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द periodical सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी एट डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय पर आंगू तक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डाटा एकत्र करने की तकनीकों की पहचान करें। पहला आपका है क्वेश्चनरी प्रश्नावली, दूसरा इंटरव्यू साक्षात्कार, तीसरा है ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण, चौथा आपका दिया गया लाइब्रेरी रिकॉर्ड पुस्तकालय अभिलेख। तो बताइए इसमें से आपका कौन कौन सा आपका होगा, कौन कौन सा इसमें है? तो इसमें आपका एक तो ऑब्जर्वेशन होगा, दूसरा आपका लाइब्रेरी रिकॉर्ड, ये यानी तीसरा और चौथा आपका सही है। तीसरा और चौथा क्या आपका सही है, करेक्ट आपका है, तीसरा चौथा सही आपका है। चलिए आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड और जो तीसरा है ये सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन आर, व्यवसाय के मुख्य तत्व है। पहला आपका दिया गया फिलोसफी दर्शन, दूसरा है आपका बॉडी ऑफ नॉलेज संपूर्ण ज्ञान, तीसरा है पब्लिसिटी प्रचार, चौथा स्टेटस आपका दिया गया है। तो बताइए इसमें से आपका कौन कौन सा होगा? तो इसमें एक तो आपका फिलोसफी होगा, दर्शन हो गया, दर्शन के बाद आपका बॉडी ऑफ नॉलेज संपूर्ण ज्ञान, फिर आपका जो लास्ट है स्टेटस। तो ये तीनों आपका सही है, यानी पहला दूसरा और चौथा क्या आपका प्रोफेशन के मुख्य तत्व है, व्यवसाय के आपके मुख्य तत्व है। तो मेजर एलिमेंट जो प्रोफेशन आपका है उसके जो मेन एलिमेंट है आपका पहला दूसरा और चौथा इसके सही हो गए। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, पहला तीसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में दिया गया ए स्किलफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स टू स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इज नोन एज, संगठनात्मक कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए साधन क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध कराने की कौशलपूर्ण विधि को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए रोल एनालिसिस भूमिका विश्लेषण, ऑप्शन बी स्ट्रेटजिक प्लानिंग सामरिक आयोजना, ऑप्शन सी वर्क कल्चर कार्य संस्कृति, ऑप्शन डी ऑटोनोमस प्लानिंग स्वायत्त योजना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी स्ट्रेटजिक प्लानिंग सामरिक योजना। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 सेक्टर डिवाइस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, क्षेत्रक युक्ति किसका विस्तार है? तो बताइए जो क्षेत्रक युक्ति है वो किसका विस्तार है? ऑप्शन ए गैप डिवाइस लुप्तांश युक्ति, ऑप्शन बी एम्प्टी डिवाइस रिक्त एम्प्टी युक्ति, ऑप्शन सी ऑक्टेव डिवाइस अष्टक युक्ति, ऑप्शन डी ग्रुप नोटेशन डिवाइस समूहांकन युक्ति। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है ऑक्टेव डिवाइस अष्टांक युक्ति। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी
राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कैन बी फाउंड इन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल हुज हू, इंटरनेशनल हुज हू। ऑप्शन बी हुज हू इन बांग्लादेश। ऑप्शन सी करंट बायोग्राफी, वर्तमान जीवनी। ऑप्शन डी स्टेट्समैन ईयर बुक, स्टेट्समैन की ईयर बुक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका स्टेट्समैन ईयर बुक। तो जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री के बारे में जो जानकारी प्राप्त करी जा सकती है वो आपकी स्टेटमेंट ईयर बुक के द्वारा की जाती है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इरेडिक्शन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 1999 ए रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से लेकर 1999 एक रिपोर्ट को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रेंड रिपोर्ट, प्रवृत्ति रिपोर्ट। ऑप्शन बी रिव्यू रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट। ऑप्शन सी स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, कला रिपोर्ट की स्थिति। ऑप्शन डी रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट। तो राइट आंसर क्या है? जो क्वेश्चन आपका 35 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ट्रेंड रिपोर्ट, प्रवृत्ति रिपोर्ट। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच इज नॉट अ रिप्रोग्राफिक सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रोकॉपिंग, सूक्ष्म प्रतिलिपिकरण। ऑप्शन बी ब्लू प्रिंटिंग, ब्लू प्रिंट बनाना। ऑप्शन सी पेपर प्रिंटिंग, कागज प्रिंट करना। ऑप्शन डी थर्मोकॉपिंग, थर्मोकॉपी तैयार करना। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका पेपर प्रिंटिंग, कागज प्रिंट करना। तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।